नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली का सबसे बड़ा बजट, इस बार ये 1 लाख करोड़ का। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री। ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, इसमें भारत भी शामिल। मिराज ग्रुप के सीएमडी पालीवाल को 2000 करोड़ की जीएसटी चोरी में सशर्त जमानत। हाई सिक्योरिटी जेल से भागने वाले आतंकियों को रोकने का डेमो एडीजी ने पुलिस निरीक्षण किया। सरकारी स्कूल में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 23 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा ने मंगलवार को दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि पहली बार दिल्ली का बजट इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2023 में 78,800 करोड़ का बजट था। 2024-25 का बजट घटकर सिर्फ 76,000 करोड़ रह गया। ये दिल्ली में सबसे खराब स्थिति थी। इस बार का बजट ऐतिहासिक है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए हमने 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। इसमें बेसिक सुविधाओं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस होगा। गुप्ता ने कहा कि हम गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके जरिए गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 5100 करोड़ महिला समृद्धि योजना के लिए हैं। 2500 हर महीने दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करके दिल्ली की एनसीआर से कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। केंद्र का सहयोग रहेगा। 1000 करोड़ रुपए का बजट है। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया है। टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के मुताबिक इसका मकसद वेनेजुएला को सजा देना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका में अपराधों और हिंसक गैंग के सदस्यों को भेजता है, जिनमें ट्रेन डी अरागुआ जैसे आतंकी संगठन भी हैं। इन अपराधियों को वापस भेजेंगे। इस फैसले से भारत की ऊर्जा रणनीति प्रभावित हो सकती है। भारतीय रिफाइनरियों ने हाल ही में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। जयपुर में 2000 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में मिराज ग्रुप के सीएमडी मदन लाल पालीवाल एवं प्रकाश चंद्र राजपुरोहित को आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, पर हाई कोर्ट ने इन्हें जमानती वारंट में बदला। आरोपियों के अधिवक्ता का कहना है कि वे जांच में सहयोग देने को तैयार है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने आरोप लगाया कि फर्जी फर्मों के नाम पर कर चोरी की गई है। एडीजी हवा सिंह घुमरिया मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और पुलिस की कार्यशैली का आकलन किया। पहले दिन उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में आयोजित परेड का जायजा लिया। इसके बाद हाई सिक्योरिटी जेल से आतंकियों को भगाने से रोकने और सड़क हादसे के समय पुलिस की कार्रवाई का लाइव डेमो दिया गया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान पथराव की स्थिति से निपटने का भी प्रदर्शन किया गया। एडीजी द्वारा पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने का आश्वासन दिया। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 19 मार्च को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनावड़ में हुई थी। प्रिंसिपल धर्मचंद बैरवा ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसमें बताया गया था कि बनावड़ निवासी हरिओम उर्फ बबल्या मीणा ने स्कूल के परिसर में लगे एलईडी और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया। थाना इंचार्ज प्रवीण मीणा ने बताया कि हरिओम ने शराब के नशे में स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की थी और उससे पूछताछ जारी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में रुके राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार को बीकानेर पहुंचे, जहां वे राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि मेले की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बिना किसी सरकारी तामझाम की यात्रा की और सीधे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में रह रहे हैं। विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे इस मेले का उद्देश्य किसानों को आधुनिकतम कृषि तकनीक और नवाचारों से जोड़ना है। इसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर के किसान शामिल होंगे। 3 दिन चलने वाले इस मेले की थीम सुनियोजित खेती संपन्न किसान है। साथ ही विशेषज्ञ समस्याओं पर किसानों को समाधान बताएंगे और विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित होंगी।
झालावाड़ में साइबर पुलिस ने इंदौर की चांदनी यादव को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक म्यूचुअल अकाउंट का इस्तेमाल कर ठगी में मदद की। पीड़ित दीपक पाटोदी का मोबाइल हैक हुआ और उसके बैंक खातों से कुल 1,67,000 रुपए की ठगी हुई। साइबर थाने की टीम की त्वरित कार्यवाही से 49,500 रुपए वापस मिल गए और आरोपी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में विधायक हरीश चौधरी ने सोमवार को कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर चिंता जताई और बाड़मेर कलेक्टर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने नवनिर्मित विधेयक को बड़े कोचिंग संस्थानों के हित में बताया और कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। चौधरी ने शिक्षा नीति में सुधार और रोजगारों के नए अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने वर्तमान ब्यूरोक्रेसी में गिरावट की भी चिंता जताई। चौधरी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को इंडस्ट्री बनने से रोकने, कौशल विकास और छात्रों को व्यापक विकल्प प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक और महिला सहायक वनपाल पुष्पा कंवर को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फर्म ने उनके क्षेत्र में 7 लाख का काम किया था, जिसके बदले में पुष्पा कंवर ने 14,000 की रिश्वत मांगी थी। अभी तक एसीबी 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें बोराव रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा और पुष्पा कंवर शामिल है। तीनों को आज चित्तौड़गढ़ कोर्ट में पेश किया जाना है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की नई कोर्ट में यह पहला मामला होगा। एसीबी की टीम ने रेंजर और सहायक वनपालों के घरों में भी तलाशी ली है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में टैक्स संग्रह अभियान के तहत रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने उदयपुर के झामर कोटड़ा माइंस में कार्रवाई की और 39 गाड़ियां जब्त की, जिनका टैक्स बकाया था। इनमें से 10 गाड़ियां राजस्थान के बाहर की थी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा के अनुसार एडिशनल आरटीओ नानजी राम गुलसर और डीटीओ नितिन बोहरा ने बिना कर जमा किए 29 राज्य की और 10 अन्य राज्यों की गाड़ियों की पहचान की। सोमवार को अधिकारियों ने कर दस्तावेजों की जांच की, जो अपूर्ण पाई गई। इसके अलावा पूरे उदयपुर क्षेत्र में 522 वाहनों के चालान बनाकर 15 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया और 327 गाड़ियां जब्त की गई। आरटीओ ने कर चोरी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर के मावली उपखंड क्षेत्र की मांगथला ग्राम पंचायत में बीती रात लेपर्ड दिखने से दहशत का माहौल बन गया। लेपर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय की दीवार पर नजर आया, जिसे एक स्थानीय ग्रामीण ने वीडियो में कैद कर लिया। शोर शराबा करने पर लेपर्ड वहां से भाग गया। सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित ने कहा कि इलाके में जंगल नजदीक होने से लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। हाल ही में एक मवेशी का शिकार करते हुए लेपर्ड सीमेंट पाइप में फंस गया था, जिसे बाहर निकालकर उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया। 2 दिन बाद फिर से लेपर्ड के दिखने पर ग्रामीण भयभीत है। वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है, लेकिन लेपर्ड उसमें नहीं फंसा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक चोरी की घटना हुई, जहां अपराध के समय महिला अपने कमरे में सो रही थी। सुबह उठने पर उसे कमरे में रखी लोहे की पेटी नहीं मिली। कंटेवा निवासी रोशनी देवी ने लक्ष्मणगढ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि करीब रात 10 बजे वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इसी का फायदा उठाकर कोई चोर कमरे में रखी पेटी चुरा ले गया, जिसमें 250 ग्राम चांदी, सोने के आभूषण और 60,000 रुपए की नकदी सहित अन्य सामान था। सुबह रोशनी देवी ने कमरे में जूते के निशान देखे। अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। राजस्थान दिवस इस बार 31 मार्च को नहीं, बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जा रहा है। इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा और तंज कसते हुए पूछा कि सीएम अपना जन्मदिन तिथि के हिसाब से मनाएंगे या तारीख के। जूली ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान दिवस प्रदेश का गौरव है, लेकिन सरकार इसकी तिथि बदलकर गलत परंपरा डाल रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया। कल बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में रहेंगे। ये अवसर कई वर्षों बाद आया है, जब दोनों बीकानेर में होंगे। वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आएंगे। राज्यपाल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के 9वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां वे विभिन्न विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसान सम्मेलन एवं FPO कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके आने के चलते प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। पाली में 5 महीने बाद एक मामले में FIR दर्ज की गई, जब 3 आरोपी पकड़े गए और उन्होंने वारदात को स्वीकार किया। घटना के अनुसार 3 युवक बर्तन और गहने चमकाने के बहाने सोने के गहने भी ले भागे। पीड़ित धन्नाराम ने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन तब मामला दर्ज नहीं हुआ। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीड़ित को थाने बुलाकर FIR दर्ज की। SHO सहदेव चौधरी का कहना है कि आरोपियों से गहने बरामद करने के प्रयास जारी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।